बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड मार्कअप पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है और हम पढ़े हैं फाइनेंशियल एरिथमेटिक या मालियाती हिसाब किताब, जहाँ पर पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखती तो कम से कम भी उसे 3 मिनट तक ज़रूर वॉच कर लिया करें ताकि उसका एवरेज टाइम ख़राब ना हो। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट और मार्कअप यानी मुनाफा या मार्कअप। जब भी हम बैंक में रकम जमा करते हैं तो बैंक इस रकम को इस्तेमाल करने के एवज़ हमें मार्कअप देता है। इसी तरह से जब हम बैंक से कर्ज़ा लेते हैं तो इस रकम को इस्तेमाल करने के बदले में एक मखसूस रकम की अदायगी हमें बैंक को करनी पड़ती है। नफ़ा या मार्कअप दोनों ही परसेंटेज या फ़ीसद में दिए गए होते हैं। जो भी अमाउंट असल होती है जो हमने ली है बैंक से, वो प्रिंसिपल अमाउंट या असल ज़र कहलाता है। जितने टाइम पीरियड के लिए हम वो लोन बैंक से ले रहे हैं वो टी से ज़ाहिर किया जाता है उसे, और जो मार्कअप की शरह होती है यानी शरह सूद, उसे आर से ज़ाहिर किया जाता है और हमेशा वो सालाना होती है और उसे फ़ीसद में ज़ाहिर किया जाता है। चलें हम इन सारी चीज़ों को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास। मुबीन ने एक बैंक से 45,000 रुपये 3 साल के लिए 6% सालाना शरह से कर्ज लिया। उस पर कितनी रकम वाजिबुल अदा है? कहने का मतलब ये है कि एक शख्स है जिसने बैंक से 45,000 रुपये 3 साल के लिए लोन लिया है, कर्जा लिया है, जिस पर उसको शरह सूद जो है वो 6% देना पड़ेगा हर साल। तो यानी उसको 45,000 रुपये असल रकम भी अदा करनी है, उसके साथ साथ उसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट या मार्कअप भी देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसकी रकम ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा अमाउंट पे करेगा बैंक को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी मालूम करनी है और उसके साथ साथ उस अमाउंट को टोटल रकम में ऐड करके वो ज़्यादा अमाउंट भी मालूम करनी है जो वो बैंक को पे करेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट या असल ज़र जिसे हम पी से ज़ाहिर करते हैं वो है 45,000 रुपये। कितने टाइम पीरियड के लिए उसने कर्जा लिया है, टी से ज़ाहिर करते हैं 3 साल के लिए। और मार्कअप रेट या मार्कअप की शरह जिसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं वो है 6% सालाना। ये परसेंटेज का साइन है जिसका मतलब होता है आउट ऑफ 100 या 100 में से। फार्मूला है हमारे पास आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, देन आई इज इक्वल्स टू पी ज़रब आर ज़रब टी। पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 45,000 रुपये, आर हमारे पास शरह सूद है 6% और टी हमारे पास है टाइम पीरियड 3। इन सब रकमों को ज़रब देंगे 45,000 ज़रब 6% को सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। तो हम इस परसेंट की जगह पर बटा 100 लगा देंगे, ये बन जाएगा 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 ज़ीरोज़ यहाँ 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 450 ज़रब 6 ज़रब 3। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई भी किया है। 3 साल में 6% के हिसाब से बैंक 8,100 रुपये मार्कअप या सूद चार्ज करेगा। अब वाजिबुल अदा रकम यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो बैंक को पे करनी है, एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। 45,000 जमा 8,100 ये टोटल हो जाएंगे 53,100। लिहाजा मुबीन बैंक को 53,100 रुपये वापस करेगी। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है मार्कअप मालूम करें अगर असल ज़र यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मार्कअप रेट यानी मार्कअप की शरह और मुद्दत यानी टाइम दिया गया हो। तो पहली कंडीशन है 20,000 रुपये पर 4% सालाना शरह सूद है 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल के लिए कोई कर्जा लिया है 20,000 रुपये का, जिसके ऊपर उसको सालाना 4% के हिसाब से मार्कअप देना पड़ेगा। सारा डेटा लिख लेते हैं। असल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 20,000 रुपये, टाइम है हमारे पास 5 साल और मार्कअप की शरह यानी आर है 4% सालाना। तो असल मार्कअप की अमाउंट कितनी होगी और वो आई से ज़ाहिर की जाती है। आई हमारे पास क्वेश्चन मार्क फार्मूला है, आई इज़ इक्वल्स टू पी ज़रब आर ज़रब टी। मालूम करने के लिए पी की जगह पर उसकी अमाउंट लिख दी 20,000 रुपये, आर 4% और टाइम है 5। परसेंटेज का सिंबल ख़त्म कर देंगे और उसके नीचे लगा देंगे बटा 100 और 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। तो हमारे पास बाकी रकम बचेगी 200 ज़रब 4 ज़रब 5, यानी ऊपर की तमाम रकमें आपस में ज़रब हो जाएंगी। यानी 20,000 रुपये के ऊपर 4% सालाना के हिसाब से 5 साल के लिए उसे 4,000 रुपये मार्कअप देना पड़ेगा।
और कर लेते हैं। अगर एक रकम 7% सालाना शरह से 6 माह के लिए लगाई जाए तो 900 रुपये हासिल होते हैं। हमें असल रकम मालूम करनी है, यानी कोई अमाउंट है जो किसी बिज़नेस में लगाई गई है और 7% मुनाफा हासिल हुआ है 6 माह के लिए। तो मुनाफा कितना हासिल हुआ है? 900 रुपये। तो हमने वो असल रकम मालूम करनी है कि भाई कितने पैसे उस बिज़नेस में लगाए गए हैं। फार्मूला यही रहेगा। पहले हम डेटा लिख लेते हैं कि रकम जो हमें हासिल हुई है यानी मार्कअप कितना मिला है हमें, आई इज़ इक्वल्स टू 900 रुपीज़। मार्कअप की शरह क्या थी? आर 7% थी सालाना। और कितनी मुद्दत के लिए हमने उस रकम को लगाया है बिज़नेस में? टी 6 माह के लिए। और माह को हम सालों में कन्वर्ट कर लेंगे महीनों को, तो 6/12 हो जाएगा। यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 में से हमने सिर्फ 6 महीने के लिए उन पैसों को बिज़नेस में इस्तेमाल किया है। तो 6 को अंदर रखेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 साल। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल रकम मालूम करनी है जो हमने बिजनेस में लगाई है, और वो क्वेश्चन मार्क फार्मूला वही है, आई इज़ इक्वल्स टू पी आर टी, यानी पी ज़रब आर ज़रब टी। तो आई हमारे पास है 900 रुपये, पी की जगह पर पी लगेगा क्योंकि यही हमें मालूम करना है, आर की जगह पे 7%, टी की जगह पर 0.5। 100 इज़ इक्वल्स टू पी ज़रब परसेंटेज को चेंज कर देंगे इसके वैल्यू में, ये हो जाएगा 7/100 ज़रब 0.5। अब क्या करेंगे? 7 और 0.5 ऊपर की रकमों को आपस में ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आएगा 3.5, ये 3.5। तो 900 इज़ इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाई 3.5/100। यहीं पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी जाके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व एक ही तरीके से होगा कि 3.5 को अंदर रखें, 100 से डिवाइड कर दें, तो जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो आंसर लिख दें। वरना यहाँ पर मैंने काम किया है कि 3.5/100 को हमें पी की वैल्यू चाहिए, पी को हम यहीं अकेला छोड़ेंगे और 3.5/100 को यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें पी अकेला चाहिए। तो 3.5/100 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये रकम पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 100/3.5। रकम पलट जाती है हमेशा जब भी वो बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाती है। हम इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर की रकम को ऊपर की रकम से ज़रब देंगे, यानी 900 ज़रब 100 हो जाएगा, वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये 90,000 डिवाइडेड बाय 3.5। यहाँ पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैनुअल भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाय 3.5, मैंने यहाँ पे 3.5 को मैनुअल सॉल्व करने के लिए पहले इशारिया ख़त्म किया है और 3.5/10 यानी इशारिया की वैल्यू 1 होती है और उसके आगे जितने भी डिजिट होते हैं वहाँ पे हम 0 का इजाफा करके इशारिया वाली रकम को ख़त्म कर देते हैं। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और 90,000 को 3.5 से डिवाइड करके इसका सिंपल आंसर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसे मैनुअल सॉल्व करें। 3.5 को इशारिया ख़त्म किया, उसके नीचे बटा 10 लगाया और बटे के नीचे बटे वाली रकम आ जाती है जब, तो हम इस रकम को हमेशा पलट देते हैं। तो ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है 90,000 ज़रब 10, तो ये हो जाएगा 9 लाख और 9 लाख डिवाइडेड बाय 35, हमने यहाँ पर इसको कर लिया, ये आ जाएगा 25,714.28 रुपये। यानी इस शख्स ने 25,714.28 रुपये लगाए हैं जिस पर उसे 7% के हिसाब से 6 महीने के लिए 900 रुपये हासिल हुए हैं। ये हमने असल ज़र या प्रिंसिपल अमाउंट मालूम कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन और ये मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।